हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 2025 के लिए ये वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पिछले साल कौन कौन से रैंक पर एडमिशन हुआ था, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ आपको मिलेगा एग्जैक्ट आइडिया कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, बिल्कुल प्रैक्टिकल डाटा के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट टेक्निक रांची के बारे में। तो इसमें कितना टोटल सीट है? तो वैसे तो लेटरल एंट्री के अंदर 10% सीटें होती है टोटल। मतलब कि अगर 60 सीटें तो 60 में से 6 सीटें रहेंगी लेटरल एंट्री के लिए। ये है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है 60 सीटें, 60 में से 10% सीटें लेटरल एंट्री के लिए। बाकी अगर बात की जाए, अगर लेटरल एंट्री टोटल कितने सीटें दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिकल की टोटल 8 सीटें हैं, सिविल में टोटल 6 सीटें, और कंप्यूटर में टोटल 9 सीटें, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 सीटें हैं, और मैकेनिकल में टोटल 8 सीट है। तो ज़्यादा सीट होता नहीं, टोटल यहाँ पर दिखा रहा है 46 सीटें टोटल रांची के अंदर लेटरल एंट्री के लिए, रांची में। अब बात कीजिए धनबाद के बारे में। धनबाद पॉलिटेक्निक के बारे में। तो धनबाद में टोटल सीट, तो धनबाद में टोटल सीट है 46। यहाँ भी 46 दिखा रहा सीट है। यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 46 सीटें। बाकी सिविल में 6 सीट है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 8 सीटें हैं, मैकेनिकल में टोटल 10 सीटें हैं, कंप्यूटर में तो टोटल 10 सीटें हैं, और मैकेनिकल में टोटल मेटलर्जी में टोटल 11 सीटें हैं। तो वही रहता है, जनरल के लिए काफ़ी ज़्यादा कटअप रहता है लेटरल एंट्री के अंदर में। तो जिसको नहीं मिल पा रहा है तो वो प्राइवेट कॉलेज को देखना पड़ेगा फिर। बाकी बात कीजिए धनबाद के बारे में। निरसा धनबाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने मार्क्स पर कितना रैंक बनता है, तो मैंने उसके लिए भी एक पूरा वीडियो बनाया है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस पर हमने फर्स्ट पार्ट बना रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो निरसा धनबाद का भी लगभग कितना जाता है? निरसा धनबाद की बात की जाए तो टोटल 28 सीटें रहती है लेटरल एंट्री के लिए, टोटल 28 सीटें। और माइनिंग के लिए टोटल 11 सीटें यहाँ पर, और सिविल के लिए टोटल 7 सीटें, और मैकेनिकल के लिए टोटल 7 ही सीटें हैं। मैकेनिकल के लिए टोटल 60 सीट। बाकी बाकी दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको डिटेल में कि कितने रैंक पे ये कॉलेज बंद हुए हैं, मतलब कितने रैंक पे कॉलेज बंद हुए हैं। आपको फुली डिटेल में बताऊंगा विथ लाइव प्रूफ। आपको प्रूफ भी दूंगा उस चीज़ का। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, हर आप डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दुमका पॉलिटेक्निक के बारे में। तो दुमका में टोटल 40 सीट होती है लेटरल एंट्री के लिए, जिसमें से सिविल के लिए टोटल 6 सीट है। यह देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में सीट ही नहीं बचा है। फर्स्ट ईयर का सीट ही नहीं बचा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में टोटल 8 सीट है, जिसमें से फर्स्ट ईयर के भी 2 सीटें हैं। फर्स्ट ईयर की मतलब फर्स्ट ईयर का सीट खाली रह गया होगा, इस वजह से इसमें ऐड हो जाता है। टोटल 8 सीटें हैं सिविल की, इलेक्ट्रिकल के लिए। और कंप्यूटर के लिए टोटल 9 सीटें, जिसमें से 6 तो लेटरल के लिए रहता है 10%, और वैकेंट रह गया फर्स्ट ईयर का, तो उसका तीन तीन सीट इसमें ऐड हो गया, टोटल 9 सीट है यहाँ पे। अब ऐसे ही मैकेनिकल की टोटल 17 सीट है। मैकेनिकल सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पे मैकेनिकल की, 17 सीटें। अब बढ़ते हैं वीडियो के आगे। बाकी झारखंड पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का कटअप बहुत हाई जाने वाला है। तो अगर सेफ स्कोर बताऊँ तो लगभग 70 प्लस जिसका आ रहा है, तो उसको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा टॉप 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो बढ़ते वीडियो के आगे, अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो उनमें से सबसे पहला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर जमशेदपुर। सबसे ज़्यादा कटअप इसका जाता है। मैं इसका आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कितने रैंक पे ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल 4 ब्रांचें हैं, और टोटल यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए 29 सीटें हैं। लेटरल एंट्री टोटल यहाँ पे 29 सीटें हैं। तो मैकेनिकल टोटल 5 सीटें, मेटलर्जी के लिए 6 सीटें, कंप्यूटर के लिए 11 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 60 सीटें, टोटल 7 सीटें। इलेक्ट्रिकल वगैरह ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तो 5 रैंक के अंदर अंदर बंद हो जाएगा। 5 रैंक के अंदर अंदर ही बंद हो जाएगा ये। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 5 रैंक के अंदर बंद हो जाएगा। बाकी मैं इसमें आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। और बाकी जिसको जिसको अगर काउंसलिंग करवाना है मेरे से फ्री में, तो मैं इस बार फ्री काउंसलिंग कर रहा हूँ। आप इस वीडियो के कमेंट में जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, और फ्री काउंसलिंग का फ़ायदा उठाइए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुत्री बुखारा के बारे में। तो यहाँ टोटल लेटरल एंट्री के लिए 54 सीट है, 54 सीट। तो यहाँ पे
सबसे ज़्यादा मतलब कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा सीट रह चुका है। यहाँ 6 दिखा रहा है, 16 14 टोटल 36 सीटें तो मान के चलो फर्स्ट ईयर से आ रखी है। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट उतना नहीं जाता, इस वजह से सीटें यहाँ रह जाती है और वो लेटरल एंट्री में शिफ्ट हो जाता है। तो टोटल मैकेनिकल में है 12 सीटें, कंप्यूटर में टोटल सीटें हैं 22, ऑटोमोबाइल में थोड़ा सीटें हैं 20। बाकी लेटरल एंट्री में अगर प्लेसमेंट की बात की जाए ना, तो प्लेसमेंट काफ़ी कम रहता है। अगर आपको इस पर अगर लेटरल एंट्री का प्लेसमेंट का आपको डिटेल वीडियो चाहिए विथ लाइव प्रूफ, तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर से जरूर उसको बनाएंगे। अब बढ़ते हैं और भी कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद, धनबाद इसको धनबाद चाहिए था, धनबाद। तो धनबाद में टोटल सीटें हैं 51, टोटल सीटें 51 है। तो माइनिंग के लिए 7 सीट है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 31 सीटें हैं, कंप्यूटर के लिए टोटल 13 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा में सही नहीं रहता, अगर बीटेक में आपको मिल रहा है तब ठीक है, डिप्लोमा में सही नहीं है। और ऊपर से आप लेटर लेने के लिए जाओगे तो प्लेसमेंट ना के बराबर। और एक और कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ टोटल सीटें हैं लेटर लेने के लिए 80 सीटें हैं। 80 सीट ज़्यादा सीट आपको यहाँ पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस कॉलेज में प्लेसमेंट वगैरह उतना नहीं होता। प्लेसमेंट नाम क्या रहा पड़ता, ना के बराबर प्लेसमेंट, अगर गलती से कंपनी आ गई तो वो ठीक है, नहीं तो प्लेसमेंट नहीं हो पाता इस कॉलेज के अंदर। अब बात की जाए लेटरल एंट्री में, तो सिविल के लिए 16 सीटें हैं, कंप्यूटर के लिए टोटल 38 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 12 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए टोटल 14 सीटें हैं, मैकेनिकल के लिए टोटल 14 सीटें हैं। और भी कॉलेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसवां, ये जमशेदपुर के पास में ही है। तो यहाँ टोटल सीटें हैं 50, टोटल यहाँ सीटें हैं 50, सॉरी टोटल यहाँ सीटें हैं 68, टोटल सीटें यहाँ पे 68 है। इसमें से कंप्यूटर टोटल साइज, जिसमें से कंप्यूटर में टोटल 27 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में 11 सीटें और इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 सीटें हैं। और जिसको वुमेंस पॉलिटेक्निक चाहिए ना, वुमेंस पॉलिटेक्निक वो रांची में है, और रांची में भी वुमेंस पॉलिटेक्निक है और जमशेदपुर में भी है। तो जिसको वुमेंस चाहिए होगा तो ये ले सकती है। बाकी लेटरल एंट्री की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे 55 सीटें हैं लेटरल एंट्री के लिए रांची के अंदर। और जमशेदपुर में टोटल 93 सीट है, 93 सीट। और इसका डिटेल में जाए तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर ब्रांच है, आर्किटेक्चर। और डिटेल में जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 21 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल में टोटल 9 सीटें हैं, कंप्यूटर में टोटल 25 सीटें हैं, तो टोटल वही 55 के सबसे सीटें हैं यहाँ पे। फर्स्ट का सीट ज़्यादा रहेगी, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। और रांची और जब गमरिया जमशेदपुर की बात की जाए तो यहाँ टोटल 93 सीट है। इसमें से आर्किटेक्चर यहाँ पे 40 सीटें हैं और मैकेनिकल 8 सीटें, कंप्यूटर साइंस 23 सीटें यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनिक्स 22 सीटें हैं। तो जो गर्ल्स है ना, तो उसको काफ़ी कम रैंक तक मिल जाता है, मतलब उसका 30 से 40 नंबर भी आ रहा है, 30 से 40 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। 30 से 40 नंबर भी आ रहा है तो गर्ल्स को आराम से मिल जाएगा। 30 से 40 नंबर भी आ रहा है तो 40 नंबर भी आ रहा है किसी किसी गर्ल्स का, तो उसको आराम से सीट मिल जाएगा लेटरल एंट्री के अंदर। अंदर सीटें ज़्यादा रहती है। बाकी वुमेंस पॉलिटेक्निक यहाँ बोकारो में भी है, जीपी बोकारो में भी वुमेंस पॉलिटेक्निक है। तो यहाँ पे टोटल 22 सीटें, यहाँ पे सीटें टोटल यहाँ पे 22 सीटें। और भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बॉयज़ के लिए, ये बॉयज़ के लिए ये है साहिबगंज, ये बॉयज़ के लिए है। तो यहाँ टोटल है 35 सीटें, इसमें इसमें जा सकते हो आप। बाकी यही सब है यहाँ पे कुछ। और दुमका में भी वुमेंस पॉलिटेक्निक है, दुमका में भी पॉलिटेक्निक है। और अभी हम बात करेंगे लाइव प्रूफ कितने रैंक तक बंद हो जाएगा। और अभी हम बात करेंगे लाइव प्रूफ कि कितने मार्क्स पर, कितने रैंक लाने पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। विद प्रूफ आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये कुछ कॉलेज है, सिमडेगा में भी कॉलेज है लेटरल एंट्री के लिए, जगन्नाथपुर में भी लेटरल एंट्री के लिए सीटें हैं, अलकबीर मतलब प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में तो काफ़ी पीछे रखने मिल जाता है, इसको मान के लो कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्राइवेट ही लेगा फिर। ये कुछ प्राइवेट है, के पॉलिटेक्निक, ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। ये बी आई टी टी पॉलिटेक्निक, सरोजनी, जो भी है सब 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 प्राइवेट कॉलेज हैं। इनमें आप सीटें भी देखिएगा ना, ज़्यादा है। 175 सीटें लेटर एंट्री के लिए, इसमें 217 सीटें लेटर एंट्री के लिए, यहाँ पे 312 सीटें लेटर एंट्री के लिए, तो लगभग ऐसे ही रहता है।
बाकी प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी सारे हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं मिल पा रहा तो प्राइवेट कॉलेज एक ऑप्शन में रख सकते हो। बाकी मैंने बता ही दिया। यहाँ पर वुमेंस पॉलिटेक्निक दुमका में 66 सीट है। सिमडेगा में मतलब ये बॉयज़ कॉलेज है तो यहाँ टोटल 51 सीट है। जगन्नाथपुर में टोटल 102 सीट है। जगन्नाथपुर में से प्लेसमेंट वगैरह कुछ उतना होता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे बहुत देर से कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, अब उसकी बात करते हैं विथ लाइव प्रूफ। तो ये 2024 का है, ये देख सकते हो लैटरल एंट्री 2024। ये मेरिट लिस्ट आई थी कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज बंद हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट। रुक जाओ जरा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम इसे यहीं रोकते हैं। बाकी की जानकारी जैसे किस रैंक पर किसे कौन सा कॉलेज मिलेगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ पूरी डिटेल बताऊंगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे क्योंकि उसमें सारी कट ऑफ रैंकिंग और ब्रांच प्रेफरेंस के साथ मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा विथ लाइव प्रूफ। बाकी इस वीडियो में हम बात करेंगे हर कॉलेज की, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर में कितने रैंक तक कॉलेज मिला था, धनबाद में कितने रैंक तक कॉलेज मिला है, रांची में कितने रैंक तक मिला है, जो भी है हम उस वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप इस वीडियो के, हम उसे अगले पार्ट जो वीडियो आएगा इसके ऊपर हम उसमें ऐड करेंगे और जो आपने कमेंट में डाउट पूछा वो हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।